और एक ट्वीट आया था जनता दल यू के दफ्तर से जी। कि बिना नीतीश के सरकार नहीं, बिहार की आवश्यकता नीतीश कुमार हैं। लेकिन मैंने देखा उसके आधे घंटे बाद उस ट्वीट को हटा देना पड़ा। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। बिहार में भी नीतीश कुमार को हटाने का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा बना लिया है कि बिना नीतीश के भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। उतने आकलन तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जिता लिया है। तो नीतीश कुमार कहीं दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं, इनको शिंदे ही बनाना पड़ेगा। और नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वहाँ मजबूरी नीतीश की हो जाएगी कि टूट कर जाएंगे कहाँ। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं उसको लेके पूरा देश हैरान है। बिहार में रिजल्ट आने के बाद पूरा देश हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया है। इसके बाद अब दूसरा बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि सीएम कौन होने वाला है, यानी मुख्यमंत्री कौन होने वाला है बिहार का। जिस तरह से एनडीए गठबंधन की जीत हुई है उसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं, अब सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार के ऊपर तमाम बातें कही जा रही हैं कि क्या बीजेपी इनको सीएम पद पे रखेगी या किसी और को बना देगी? देखिए जी, मैं भी कुछ समाचार चैनलों में देख रहा था जी, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जी, जहाँ तक पहुँची है उनके विधायकों की संख्या को जोड़ करके और पासवान और मांझी के विधायकों की संख्या को जोड़ करके ये बहुमत से आंकड़ा पार कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है, और एक ट्वीट आया था जनता दल यू के दफ्तर से कि बिना नीतीश के सरकार नहीं, बिहार की आवश्यकता नीतीश कुमार हैं। लेकिन मैंने देखा उसके आधे घंटे बाद उस ट्वीट को हटा देना पड़ा। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। भारतीय जनता पार्टी सालों से इस जुगत में थी, इस ख्याल में थी कि हमारी सेल्फ अपनी सरकार, अपने दल की सरकार हो। तो नीतीश कुमार की स्थिति को निश्चित रूप से आप महाराष्ट्र का चुनाव देखे होंगी जहां पहले दफा दूसरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद अब की दफा वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को, अपने दल के मुख्यमंत्री को बना दिया। ठीक स्थिति आज बिहार में है। बिहार में भी नीतीश कुमार को हटाने का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा बना लिया है कि बिना नीतीश के भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। उतने आकलन तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जिता लिया है। लेकिन वही तमाम जो समर्थक है नीतीश कुमार के या नीतीश पार्टी कह रही है कि एनडीए या भाजपा कितनी भी पार्टी लाए या घटाए बढ़ाए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस चीज़ से है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार होने चाहिए। अब आप बताइए जी, जब नीतीश को हटा करके और उनका बहुमत का आंकड़ा पार कर जा रहा है तो नीतीश कुमार कहीं दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं, इनको शिंदे ही बनाना पड़ेगा। इसलिए बनना पड़ेगा कि तेजस्वी के बाद उतनी सीटें नहीं हैं, कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं हैं। पूरा इंडिया गठबंधन को मिला करके और नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वहाँ मजबूरी नीतीश की हो जाएगी कि टूट कर जाएंगे कहाँ। तो विपक्ष में बैठना उनके लिए ये आवश्यक हो जाएगा। और देखिए अपने छल बल, अपने चोरी चमारी से जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया और बहुमत पा लिया है, उतना आंकड़ा तक कि हमें नीतीश कुमार को भी अगर छोड़ना पड़े तो हम सरकार बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में अपने विधायकों को जिता करके बना लिया है। लेकिन आप कह रहे हैं छल से, चोरी चकारी से, लेकिन वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्षता के तहत ही सरकार बनी है। अब आप बताइए जी, मैंने देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं आ रहा था लेकिन सोशल मीडिया में मैं पटना में था, मैं देखा कि भागलपुर में एक ट्रक 12 बजे रात को आती है और 4 बजे सवेरे जाती है तो वहाँ के पब्लिक ने उसको घेर लिया
12 बजे जहाँ चुनावी मशीनें रखी हैं, ट्रक जाने का औचित्य क्या है? तो इसका मतलब है, देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। गुजरातियों के ब्लड में व्यापार है, चोरी है, वह अपना काम निश्चित रूप से दिखा देते हैं। और बिहार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नीतीश को भी अमित शाह ने नहीं बख्शा और उनको भी अलग करके अपनी सरकार बना लेगा और सरकार निश्चित रूप से नीतीश के विहीन ही होगा। लेकिन ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, आरजेडी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, इंडिया गठबंधन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो कारण है जी कि अब तक जितना भी कीर्तिमान वोट पड़ता है, ऐतिहासिक तरीके से वोट वृद्धि हुई है बिहार में। बिहार के इतिहास में अभी तक उतना वोट नहीं पड़ा है और अब तक का कीर्तिमान रहा है, अब तक का इतिहास रहा है, अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ पड़ता है। ये पहला चुनाव है जो वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद सरकार के पक्ष में गया है। ये भी संदेह पैदा करता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए वोट अधिक से अधिक पड़ता है। यहाँ तो वो भी मुहावरा, वो भी कहावत, वो भी कही हुई बातें गलत साबित हो गई और सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये दर्शाता